आज तारीख है 23 अप्रैल 2025 और हम लोग बात करेंगे। कल टेररिस्ट अटैक हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये टेररिस्ट अटैक क्यों हुआ है? ये टेररिस्ट अटैक हुआ है ताकि भारत की जो प्रोग्रेस है वो कश्मीर में रोकी जा सके। ठीक है, अब इसके पीछे कौन कौन लोग हैं? कुछ लोग कह रहे हैं वो जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का आया था, इसलिए भी ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। ठीक है, तो टेररिस्ट अटैक तो रिसेंट फिनोमिना है और कैसे कैसे किसी देश को कमजोर किया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, उनका साइकोलॉजिकल सबवर्जन किया जाता है, कैसे इनको भयभीत किया जाता है। भयभीत कि तुम लोग डरे रहो, तुम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करो, जिंदा रहने पे फोकस करो, कोई नई टेक्नोलॉजी में निवेश ना होने पाए। ये सब कैसे करेंगे? तो ये सब ऐसे करेंगे कि बड़े बड़े शहरों में धमाके करे जाएं, तो जो रिच हैं वो अपना पैसा ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, है ना, वो भी खाना खाएंगे, गरीब आदमी भी खाना खाएगा, कुछ नया प्रोडक्ट नहीं मंगाएंगे। एक फियर साइकोसिस बना रहेगा पूरे देश में। और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपने हीरोज और विलेंस को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करें। मेरा कुछ दिन से मन था खान सर के ऊपर पॉडकास्ट उन्होंने किया है राज शमानी के साथ, उस पर रिव्यू करने का। तो राज शमानी के शो में आए थे खान सर। अब पहले तो उनका एक नेगेटिव व्यू लेके चलेंगे खान सर का। खान सर के बहुत सारे पॉजिटिव व्यूज भी हैं, बट आज उनके लिए एक नेगेटिव व्यू लेके चलेंगे। खान सर जो हैं वो एक तरीके से केजरीवाल हैं। ठीक है, उनको पता है कि उनकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। आज वो 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको पता है किस बात पे बच्चे हंसते हैं, किस बात पे बच्चे गुस्सा होते हैं, किस बात पे उनको डांटना है, किस बात पे उनको, मतलब उनको पब्लिक स्पीकिंग आती है, उनको उनको पता है कब क्या बोलना है। तो वो जो है वो पाकिस्तान को चुट्टा कहते हैं, है ना। तो पाकिस्तान को चुट्टा क्यों कहते हैं? चुट्टा इज अ वेरी, जैसे कोई गंदा बच्चा नहीं होता है, वो चुट्टा होता है। पर यहाँ पे तो पाकिस्तान विलेन है, तो वो चुट्टा नहीं है ना, वो राक्षस है। उसे हमें मार के खत्म करना पड़ेगा, उसको इकोनॉमिकली नुकसान उसको पहुंचाना पड़ेगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि भारत को जो है इनसे अगर कंपेयर करेंगे तो भारत अच्छा है, बाकी चीजों में भारत की भी समस्या है। तो वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन करते हैं चीजों को। उनकी नजर में चीजें इतनी क्लियर नहीं है, वो चीजों को हल्का घुमा के बताना चाहते हैं। वो अपनी पब्लिक जिसको वो एंटरटेन करते रहते हैं, जो उनकी मास पब्लिक है। तो इसको जो है मेरे हिसाब से गुलफाम हसन सीरीज में चैप्टर 1 के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे या समझेंगे खान सर को। ठीक है, तो गुलफाम हसन जो है वो हंसते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वेपन्स दिए, जबकि इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ही सीरियस हैं। दो लोग लड़ रहे हैं, आपने एक को लाठी दे दी है और एक बिना लाठी के लड़ रहा है, ये वैसी सिचुएशन है। तो अमेरिका ने सबसे पहले पाकिस्तान को पैटर्न टैंक्स दिए, फिर दिए इनको F-16। ये टॉप ऑफ द आर्टिलरी है और ये टॉप ऑफ द फाइटर प्लेन्स है। ठीक है, इसका जो है खान सर ने मजाक बनाया, बट ये नहीं कहा कि क्यों आखिरकार जो है अमेरिका इतनी हेल्प करता है पाकिस्तान की। रीजन क्या है, इसके जियो पॉलिटिकल रीजन क्या है? सर तो ये जियो पॉलिटिक्स के भी तो हैं, इनके पास हर देश के लिए ओपिनियन है। ठीक है, इसराइल इनको बहुत खराब लगता है कि उसने गाजा में जो है लोगों को बराबर कर दिया है,
बट ये उस दिन की बात नहीं करते हैं जिस दिन उन लोगों ने 1000 लोगों को मार दिया, एक जिंदा बच्चे को जला दिया। इस सब से खान सर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इस बात का दुख है उनको कि वो गाजा में लोग मारे जा रहे हैं। अगर आप इसराइल पे अटैक नहीं करोगे एज गाजा, तो वो आपको नहीं मारेगा। और उसको अगर मारना ही होता लोगों को, तो वो घर क्यों गिराता? वो सीधे बंदूकें चला के नहीं मार देता सब सारे लोगों को? अगर अगर यही इल्जाम है क्या नाम है इसराइल के ऊपर कि वो जेनोसाइड कर रहा है, तो जेनोसाइड तो बंदूकों से होता है, उसमें प्लेन की क्या जरूरत है? वो एरिया पूरा का पूरा जो है, जो गाजा का इलाका है, वो इसराइल ही उसकी सिक्योरिटी देखता है, कोई देश उसमें बोलता नहीं है। आसपास के जितने देश हैं सबकी हालत टाइट रहती है इसराइल से। अगर इसराइल को उनको मारना होता तो वो गोली चला देता, ढूंढ ढूंढ के घर से एक आदमी को निकाल के मार देता। लेकिन उसने उन्हीं लोगों को मारा है जिसको लगता है कि वो गाजा को सपोर्ट करते हैं, हमास को सपोर्ट करते हैं और इसराइल के खिलाफ काम करते हैं। खान सर इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं ना। खान सर के लिए बस यही है कि गाजा में लोग मर रहे हैं। अगर इसराइल में लोग मरते हैं, उनके पर चाकू से अटैक होता है, बम ब्लास्ट होता है, बस ब्लास्ट होता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है, कश्मीर में लोग मर रहे हैं, अभी मणिपुर में लोग मरे हैं, उस पे भी ये कुछ नहीं बोलेंगे। और इनके जैसे जितने गुलफाम हसन है वो कुछ नहीं बोलेंगे इस पे। ठीक है, गुलफाम हसन का मतलब है जो ये लोग हैं कुछ और, इनके मन में ये बनने कुछ और रहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को उन्होंने बड़ा महान बता दिया। ठीक है, महात्मा गांधी ने नोआखाली के दंगे रुकवा दिए थे। महात्मा गांधी ने नोआखाली के दंगे तब रुकवाए जब हिंदुओं ने वहां पे अटैक करना शुरू कर दिया, गोपाल पाठा ने हथियार उठा लिए। उससे पहले जब हिंदू मारे जा रहे थे तब ये कहाँ थे? इनको तो उसी समय जाना चाहिए था ना, गली गली घूमना चाहिए था, लाठी खाना चाहिए था, पत्थर खाना चाहिए था। तब तो ये वहां नहीं गए महात्मा गांधी। तो जब हिंदुओं ने वहां पे हथियार उठा लिया कोलकाता में, ये सोहरावर्दी चीफ मिनिस्टर था पश्चिम बंगाल का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। ये सब चीजें हम लोग को बताई नहीं जाती हैं। तो सोहरावर्दी ने सोचा कि हम हिंदुओं को मारेंगे और कोलकाता जो है बांग्लादेश में शामिल हो जाएगा। जब वहां पे गोपाल पाठा ने हथियार उठा लिए तो इनको लगा अरे तो कांड ही खत्म हो जाएगा ना, गेम खत्म हो जाएगा जिसे कहते हैं। तब इन लोगों ने महात्मा गांधी बुला लिया। तो महात्मा गांधी भी गुलफाम हसन ही हैं। इनके बारे में सही से स्टडी नहीं हुई है, इनकी फोटो छपी हुई है 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए के नोट पे, इसीलिए लोगों को विश्वास नहीं है। नहीं तो महात्मा गांधी एक गद्दार, एक अंग्रेजों का एजेंट, इस तरीके से इनको हम लोग को हिस्ट्री में देखना चाहिए। तो ये जितने लोग पॉडकास्ट करते हैं इनको देखा करिए कि ये लोग किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है। ये खान सर जो है आने वाली पॉलिटिक्स में आना चाहता है ताकि लोग उसको सपोर्ट करें, धीरे से चुनाव लड़ेगा केजरीवाल की तरीके से, क्योंकि सत्ता तो वही है। सारी की सारी जो पावर है वो होती है भारत में पॉलिटिशियंस के हाथ में, चीफ मिनिस्टर के हाथ में। इसको पता है, इसको पता है IAS की औकात 2 कौड़ी की नहीं होती है CM के सामने। मायावती के पैर पोछते थे IAS लोग मौजे से। ठीक, और अखिलेश यादव अपने भाई भतीजों के साथ जब बैठते थे स्टेज पे तो चाय लगवाते थे, बिस्कुट लगवाते थे, मूंगफली लगवाते थे IAS लोगों से। तो IAS की औकात कुछ नहीं होती है एक CM के आगे। तो खान सर को पता है कि पॉलिटिक्स की क्या वैल्यू है। तो ये पॉलिटिशियन बनना चाहता है, दूसरा केजरीवाल बनना चाहता है। आज इतना ही कहना था। थैंक यू।